Very good morning, my dear students. Myself Sanjay Makwana, lecturer Automobile Engineering, Government Polytechnic College, अजमेर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर टू टॉर्क और पावर टू वेट रेशियो। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पावर और टॉर्क क्या होती है, फिर अपन पावर टू वेट रेशियो के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पावर की जो शक्ति, उसकी डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जो काम करने की दर होती है उसको अपन पावर कहते हैं, या वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एक यूनिट टाइम में जितना काम हो जाता है उसको भी अपन पावर कहते हैं। पावर का जो फॉर्मूला है वो है हमारा, अगर अपन देखें तो पावर का जो हमारा फॉर्मूला है वो है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन को अपन जूल में नापते हैं और टाइम टेकन को अपन सेकंड में नापते हैं, तो उस हिसाब से जूल पर सेकंड, जिसको अपन वॉट भी बोलते हैं, तो ये हमारा इसका यूनिट हो गई पावर की, वॉट। फिर अपन बात करते हैं कि कोई एंगुलर वेलोसिटी है, इससे कोई हमारे चीज़ घूम रही है, वह टॉर्क ट्रांसमिटेड है और न्यूटन इंटू मीटर उसकी यूनिट है। ओमेगा से, अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कोई चीज़ घूम रही है जिसको अपन रेडियन पर सेकंड में नाप सकते हैं, तो ऐसे में पावर जो है वो P इजिकल्स टू टी इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्योंकि रेडियन पर सेकंड में है तो उसका ओमेगा इजिकल 2πn/60 अपन, इसकी वैल्यू अपन को पता है कि इसका मान ये होता है। इसको जब अपन ओमेगा में पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू जाएगी वो P इजिकल्स टू टी इंटू 2πn/60 वॉट्स। तो ये फॉर्मूला है, ये एक रिलेशनशिप है जो कि पावर और टॉर्क के बीच में, लेकिन ये हम तभी यूज़ करेंगे जब पावर हमारे को वॉट में दे रखी हो या किलो वॉट में दे रखी हो, तो हम इस रिलेशन को यूज़ में लेके, और अगर पावर दी हुई है तो टॉर्क निकाल लेंगे, और अगर टॉर्क दी हुई है तो हम पावर निकाल लेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फिर अब हम बात करते हैं, तो पावर का मतलब हो गया वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में हमारा कितना काम हो रहा है उसको हम पावर कहते हैं। फिर टॉर्क की बात करें अगर अपन यहाँ, टॉर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ एक्शन, T इजिकल्स टू F इंटू डी। टॉर्क जो है वो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन है, जिसको अपन टॉर्क कहते हैं। टॉर्क इज इक्वलेंट टू कपल एक्टिंग अपॉन अ बॉडी। टॉर्क जो है कपल के बराबर होता है, जो किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहा है, किसी बॉडी के ऊपर लग रहा है। वहीं अगर अपन टॉर्क की दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो टॉर्क इज द फोर्स दैट कैन बी कॉज एनी ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। टॉर्क वो बल है जो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी एक्सेस पे रोटेट करने के लिए है सहायक होता है या रेस्पॉन्सिबल होता है। टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू डी। और इससे अगर अपन देखें तो टॉर्क की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो न्यूटन इंटू मीटर में निकलती है। या अगर अपन ये बात करें कि पावर और टॉर्क को थोड़ा सा और इसमें समझें, तो पावर डिपेंड्स अपॉन टॉर्क एंड आरपीएम। पावर जो है टॉर्क और आरपीएम पे डिपेंड करती है। कहने का मतलब है टॉर्क एंड आरपीएम आर मेजर्ड क्वांटिटी, इनको अपन नाप सकते हैं। टॉर्क और आरपीएम को हम नाप सकते हैं ऑफ एन इंजन आउटपुट, एक इंजन के आउटपुट के लिए, किसी इंजन का आउटपुट आ रहा है वहाँ अपन टॉर्क और आरपीएम नाप सकते हैं। एंड पावर इज कैलकुलेटेड, और पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस टॉर्क एंड आरपीएम। और टॉर्क और आरपीएम की सहायता से अपन पावर को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है? अगर हमारा पावर पॉन्ड फुट सिस्टम में दे रखा है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हाउस पावर इज इक्वल टू टी इंटू आरपीएम अपॉन 5252, ये हमारा फॉर्मूला है। जब हम इसको यूज करके और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। पर जब हमारी हॉर्स पावर जो है वो पॉन्ड फुट सिस्टम में दे रखी हो, अगर हमारी पावर वॉट में दे रखी है तो इससे पहले जो अपन ने फॉर्मूला बताया था T इजिकल्स टू 2πnt/60, उसका अपन यूज करेंगे। तो दोनों में भिन्नता है। हमारी पावर दे किस में रखी है उसके हिसाब से फिर अपन इसको कैलकुलेट, गणना करने की कोशिश करते हैं। द इंजन प्रोवाइड पावर बाय रोटेटिंग शाफ्ट। इंजन प्रोवाइड करता है पावर शाफ्ट को रोटेट करके, विच कैन एक्सर्ट अ गिवन अमाउंट ऑफ टॉर्क ऑन अ लोड एट अ गिवन आरपीएम। वो एक गिवन अमाउंट ऑफ टॉर्क एक शाफ्ट पे लगाती है एक पर्टिकुलर आरपीएम के ऊपर।
एक पर्टिकुलर आर्क्यूमेंट के ऊपर वो फोर्स लगता है। अमाउंट ऑफ टॉर्क यूजुअली वेरीज विद आरपीएम, जो टॉर्क है वो आरपीएम के साथ वेरी करता है, बदलता रहता है। पर्टिकुलर टॉर्क एक पर्टिकुलर आरपीएम पे ही हम ज्ञात कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। टॉर्क एंड आरपीएम आर मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ इंजन आउटपुट। जैसे मैंने आपको कहा, टॉर्क और आरपीएम जो है नापने वाली क्वांटिटीज है जो इंजन के आउटपुट पे अपन नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जब ये नप जाती है तो उसके बाद अपन पावर को कैलकुलेट कर लेंगे। पावर इज डिफाइंड अपॉन पावर इज कैलकुलेटेड, पावर कैलकुलेट हो जाएगी। और पावर जो डिपेंड करती है वो टॉर्क और आरपीएम पे ही पूरी तरह डिपेंड करती है, राइट। तो ये हमारे दो पावर और टॉर्क के अंदर अंतर हो गया। अब अगर अपन बात करें कि पावर को मेजर कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम डायनामोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और डायनामोमीटर डिटरमाइन द, ये देखिए डायनामोमीटर की सहायता से अपन इन दोनों को मेजर करेंगे। एक डायनामोमीटर डिटरमाइन द पावर एंड इंजन प्रोड्यूसेस बाय अप्लाइंग अ लोड टू इंजन आउटपुट शाफ्ट बाय मीन्स ऑफ ब्रेक्स। हम पावर को जो है डायनामोमीटर से मेजर कर सकते हैं, उस पर ब्रेक्स लगा के विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइस, एक डिवाइस की सहायता से हम ब्रेक्स लगा के उसको टॉर्क को और आरपीएम को मेजर कर लेंगे और फिर किसी भी फॉर्मूले की सहायता से हम पावर को ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारा सिंपल सा मेथड होता है जिससे कि हम पावर की गणना कर सकते हैं। तो ये तो हुई टॉर्क और पावर की बात। तो अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से अपन पावर टू वेट रेशियो किस तरीके से ज्ञात करते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। पावर टू वेट रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। पावर टू वेट रेशियो को स्पेसिफिक पावर और पावर टू मास रेशियो भी अपन बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक पावर और पावर टू मास रेशियो। पावर टू मास रेशियो भी अपन इसको बोलते हैं। और ये होता क्या, इज अ कैलकुलेशन कॉमनली अप्लाइड टू इंजन्स कंपैरिजन ऑफ वन यूनिट टू अनदर। एक इंजन की दूसरे से कंपैरिजन करनी हो तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पावर टू वेट रेशियो को, PWR शॉर्ट में अपन बोलते हैं। पावर टू वेट रेशियो इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ एनी इंजन। किसी इंजन का वास्तविक परफॉर्मेंस अपन को ज्ञात करना हो तो अपन पावर टू वेट रेशियो निकाल लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ पावर ऑफ अ व्हीकल एज अ होल with the engine power output being divided by weight of the vehicle। अगर अपन को इसी को पावर टू वेट रेशियो निकालना है तो सबसे पहले अपन को व्हीकल का पूरा जो इंजन पावर है वो हम ज्ञात करते हैं और उसके बाद उसको डिवाइड करते हैं वेट से ऑफ द व्हीकल। जो पूरे व्हीकल का वेट है उससे डिवाइड कर देंगे तो उससे हमारा पावर टू वेट रेशियो निकल जाएगा। इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट द पावर टू वेट रेशियो। सिंपली डिवाइड द पावर आउटपुट ऑफ अ व्हीकल बाय इट्स वेट। उसके वेट से अपन उसको डिवाइड करें। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एग्जाम्पल में, एक कार है, उसका वेट 2000 पाउंड है और उसकी जो पावर है 250 हॉर्स पावर है, तो पावर टू वेट रेशियो उसका हो गया 0.125 हॉर्स पावर। इसका मतलब ये हो गया कि एक पाउंड को कैरी करने के लिए हमें 0.125 हॉर्स पावर की आवश्यकता है उस पर्टिकुलर इंजन को, राइट। तो द पावर टू वेट रेशियो रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, द रेशियो बिटवीन द व्हीकल पावर एंड द टोटल वेट। दोनों के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो होगी उतना ज़्यादा फास्ट व्हीकल एक्सेलरेट होगा, उतना ज़्यादा फास्ट व्हीकल जो है वो गति पकड़ेगा, एक्सेलरेट होगा। द व्हीकल डेट वेट, इसका मतलब ये हो गया कि अगर पावर टू वेट रेशियो कम आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा व्हीकल जो है एक्सेलरेशन में धीमा होगा और वह धीमे उसको गति को पकड़ेगा। नंबर 1, बाय कटिंग डाउन द वेट ऑफ द कार मेकर्स कैन इंक्रीज द स्पीड एंड परफॉर्मेंस। अगर अपन वेट को कम करें तो परफॉर्मेंस और स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। डेफिनेटली अगर अपन कार का वेट या किसी व्हीकल का वेट जैसे जैसे कम करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती जाएगी। The more power of a car has per pound, the higher the power to weight ratio। जितना ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो आएगा, मतलब ये देखिए आप, क्योंकि रेशियो है तो इसका मतलब वेट जितना अपन कम रखेंगे उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा।
इसका मतलब उतनी एक्सेलरेशन फास्ट होगी, उतनी परफॉर्मेंस फास्ट होगी और उतनी गाड़ी हल्की होगी और पर यूनिट जो है पर पाउंड जो है या पर केजी जो है पावर ज़्यादा अपन को मिलेगी, राइट। लेकिन जितना ज़्यादा हमारा वेट होगा उतना ज़्यादा पावर टू वेट रेशियो कम हो जाएगा और इसका मतलब एक्सेलरेशन उतना धीरे होगा और उतनी गाड़ी स्लो होगी। ये इसमें मेन है। तो जब भी हमारे को दो इंजन में कंपैरिजन करना होता है तब हम पावर टू वेट रेशियो का इस्तेमाल करते हैं और इससे हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन है, कितना ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस है और दूसरा कि कितना ज़्यादा इसका, जैसे मैंने कहा आपको कि पर पाउंड को गतिमान करने के लिए पावर की आवश्यकता है वो कितनी है। जिसकी ज़्यादा आ रही है इसका मतलब एक छोटे लोड के कैरी करने के लिए ज़्यादा पावर किसी से मिल रही है अगर उसका वेट कम है तो, और अगर किसी का पावर टू वेट रेशियो कम आ रहा है इसका मतलब उसका वेट ज़्यादा है तो उतने वेट कम को कैरी करने के लिए उसमें उतनी पावर है नहीं। तो ये एक जस्ट गिव द आइडिया अबाउट द वेट एंड पावर ऑफ द व्हीकल कि किस तरीके से अपन किसी को परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक व्हीकल का वेट 1500 पाउंड है और उसकी जो पावर है वो 200 है। तो जब अपन इसको डिवाइड करेंगे 1500 में 200 का तो आएगा 0.133 हॉर्स पावर पर पाउंड। इसका मतलब इट शोज दैट पावर आउटपुट ऑफ 0.133 हॉर्स पावर फॉर एवरी पाउंड ऑफ वेट। हर एक पाउंड के लिए हमारे को 0.133 हॉर्स पावर की आवश्यकता पड़ेगी उसको चलाने के लिए, एक्सेलरेट करने के लिए। तो ये था हमारा पावर टू वेट रेशियो का कंसेप्ट और पावर और जो हमारा पावर और टॉर्क का है रिलेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।